सिखों का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है ना तो ये जो है ना ये कांग्रेस है। ककड़नुमा कोर्ट में आज भी केस चल रही है। 1984 ये कांग्रेसियों के द्वारा मारे गए थे हमारे पूर्वज। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबको मार दिया, जला दिया। सिखों को वाहिगुरु करते हुए मरे थे इसी धरती पर ये कांग्रेसी, और आज बनते हैं उनका शुभचिंतक बनते हैं। हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। 70 साल से सिर्फ खून चूसा है भारत का। सेकुलर शब्द बहुत चालाकी से घुसेड़ दिया। हम तो हमारे दो का चूरन चटाया। दिन में 10 लाख कश्मीरियों को मार के भगा दिया, हिंदुओं को कश्मीर से। 1984 का जो है ना घाव हमें दिया, लाखों सिखों को मारा, आंकड़ा छिपाई गई। ये बहादुर शाह जफर रोड में प्रिंट मीडिया चलती थी, सोशल मीडिया नहीं थी उस समय। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रदेव। अच्छा, इंद्रदेव जी, जो राहुल गांधी के सिखों को लेकर बयान है उन्होंने अमेरिका से जो दिया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम अगर एक रोटी खा रहे हैं ना तो इन लोग का सिस्टम है कांग्रेसियों का कि 3 रोटी का लालच दिला करके पहला रोटी फेंकवा देने का। तो ये हम जो रोटी खा रहे हैं वो फेंकवाना चाहते हैं कि भैया अगले चौक में तेरे को 3 रोटी मिलेगा। तो हम इनका लालच में नहीं आएंगे, इनका झांसा में नहीं आएंगे। हमको दोबारा 1984 का घाव नहीं झेलना हम सिख कौम को। तो ये दोबारा चाहते हैं, ये टारगेट में लाना चाहते हैं कि भैया लोग जानते हैं कि भैया अच्छा से हम रहते हैं तो इनको हजम नहीं हो रहा है, तो ये टारगेट में लाना चाहते हैं। पहले इस किसान आंदोलन में बहुत फजीयत हुआ हमारा, हाँ, लोग हमें तरह तरह के भला बुरा कह रहे हैं। तो ये जो है ना ये इस टाइप से टारगेट में ला रहे हैं कि सिख को फ्रंट में ला करके इनको बदनाम करने का, दोबारा 1984 करने का ये साजिश, ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं। एक विदेशी शत्रुओं के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं राहुल गांधी जी, उनका कुनबा कांग्रेसिया, और सारा देश में पेट्रोल छिड़क दिए हैं। अभी उचित समय का माचिस मारने का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उचित समय मिलेगा, हम माचिस मार देंगे जिससे मेरे को पूरा राजनीतिक फायदा मिलेगा। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब हम मतलब सत्ता में आएंगे, उनका इशारा ही था, तो जो है सिखों का पग और जो है कड़ा सुरक्षित रहेगा तब वो पहनेंगे। क्या इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? अरे मेरे भाई, सिखों का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है ना तो ये जो है ना ये कांग्रेस है। अब आपका हम पिताजी को मारेंगे तो आप मेरे को छोड़ दीजिएगा, सब बुद्धि लगा दीजिएगा मेरे को मारने के लिए। तो इनका पिताजी को मारा था ना सतवंत सिंह बेअंत सिंह जी 1984 में, जो आप जो है अकाल तख्त का गेट को तोड़वा दिए, हरमंदिर साहिब का। सरोवर साहिब में 500 साल से श्री हरमंदिर साहिब में कीर्तन चल रहा है, उसमें पान खा के थूका। कोई ऐसा देश में अटैक हो रहा है उस तरह से आप जल थल वायु सेना लगा दिए, तोप से आप जो है ना अकाल तख्त का गेट तोड़वा दिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गोली चलवा दिए, हाँ, जूता चप्पल पहन करके अंदर फौज घुस गई थी, सरोवर साहिब में पान खा करके थूकी। कौन इतना बर्दाश्त करेगा मेरे भाई? किसी का तो जमीर जागेगा ना। हमारा सिख भाई कितना जो है ना, किसी का 10 साल का सजा है, किसी का 20 साल का सजा, वो सजा पूरा कर चुके हैं मेरे भाई। वो जो है ना, इन लोग जो है ना बाहर कांग्रेसियों वाले झाड़ू छाप का वहां पर ये निकलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? जो सजा पूरा कर लिया, वो कौन सा ऐसा कानून है भाई, कौन सा संविधान में लिखा है जो सजा पूरा कर लिया उसको फिर भी उसको जेल में ठूस के रखो? ये कहाँ का नियम है? अरे भाई जाओ पहले जस्सा सिंह अहलुवालिया को पढ़ लो कि हमारा इतिहास रही है। जाओ पहले राजा रणजीत सिंह को पढ़ लो, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पढ़ लो, गुरु तेग बहादुर साहिब को पढ़ लो जाकर के। और वह प्रकट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, जिन्होंने गिदड़ को भी शेर बना दिया, उन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, उनका इतिहास पढ़ो। कोई भी बड़ा से बड़ा सेठ होता है, साहूकार होता है ना, वो क्या धन दौलत क्या दान देता है? धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती दान देता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दशमेश पिता, दशम पिता, वो क्या दिए? धर्म को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, जुल्म को रोकने के लिए अपने छोटे छोटे 4 सोने जैसे लाल को दान दे दिए, बलिदान दे दिए, अपने माता पिता को बलिदान दे दिए, खुद का बलिदान दे दिए। तो ये जो है ना, आपको कभी भी मौका मिलेगा तो दिल्ली में जो है ना एक गुरुद्वारा सुशोभित है, उसका नाम है शीशगंज साहिब। आप मत्था कभी टेकने जाइए, वहां आपको इतिहास पता चल जाएगा। तो ये कांग्रेसी जो अपने आप को बोलते हैं सारा देश को अपना संसाधन समझते हैं, अपना बपौती समझते हैं, अपना बाप का संपत्ति समझते हैं। सारा पार्क उद्यान हो गया, यहाँ हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, सारा देश जो है ना गांधी नेहरू, गांधी नेहरू। अरे भाई, जो देश को बचाए, धर्म को बचाए गुरु तेग बहादुर साहिब जी, उनका नाम में कम से कम एयरपोर्ट तो कर दो, दिल्ली का एयरपोर्ट। गुरु तेग बहादुर साहिब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कर दो। हक तो बनता है। अगर हक बनता है कि नहीं, एक टीका को, जनेऊ को बचाने के लिए, हिंदुओं का टीका जनेऊ को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब अपना बलिदान दे दिया। औरंगजेब 3 ऑप्शन दिया था।
कि भाई तुम अपना तरह चाहे तो धर्म को ये कर लो, परिवर्तन कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर कोई चमत्कार दिखाओ। गुरु जी बोले, गुरु तेग बहादुर साहिब बोले, 9th गुरु, हम कोई भगवान नहीं है जो चमत्कार दिखाएंगे, हाँ, और जो है हमें अपना धर्म प्यारा है, हम कन्वर्जन नहीं होंगे, इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, मारना है तो मार लो, कोई बात नहीं। तो वो गुरु तेग बहादुर साहिब को 3 चेलों के साथ वहाँ मार दिया गया। तो वो टीका को, जनेऊ को बचाने के लिए, हिंदुओं को लाज बचाने के लिए उनको आज नाम रखा गया है गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर, हिंदुस्तान का लाज बचाएं। तो अगर उनका इतना छोटा सा भी अगर राइट्स है, अगर आपका सिंपैथी है, जरा सा भी आपका दिल में सिंपैथी है गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रति, तो इतना तो अधिकार है भाई कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका नाम में हो जाए। अगर है कि नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में भैया का बता दीजिएगा। एक मिनट। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जिस हिसाब से राहुल जी का बयान है, उनका कहने का मतलब ये है कि जब से मोदी जी का सरकार आया है तब से जो है सरदार दबाव में है, खास करके पंजाब के या जो भी सरदार हैं। देखिए मोदी जी साहब जो है कोई भगवान तो है नहीं कि हमारा दिल का बात यूं सुना, यूं जादू मंत्र करके ख़त्म कर दिया। अरे जब हमारा देश 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उस समय मास्टर तारा सिंह बहुत ऊंचा ओहदा में थे, महात्मा गांधी जितना उनका पद भी था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये अंग्रेज लोग बोला कि भैया मुसलमान लोग अपना बांग्लादेश पाकिस्तान ले लिया है, अपना देश बना लिया है, तुम लोग भी अपना देश ले लो। तो थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देश को झूठ बोला गया। तो ये थोपा हुआ जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर नहर के किनारे से जो आए थे नेहरू जी, वो क्या बोले, अरे मिलजुल करके रहेंगे, पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बाद में जब प्रधानमंत्री बन गए, काहे का स्पेशल राज्य, काहे का पंजाब, 85% पंजाब जो है ना काट करके भारत से ये पाकिस्तान को दे दिया गया। क्यों? सरदार लोग, सिख लोग, जो कौम है, सिख कौम है ना, भोली भाली कौम है, ये बात मान जाती है। बात में उनका आ गए 85% जो है ना, हम चाहते हैं वो 85% वापस भारत में ननकाना साहिब के साथ आए, भारत में वो नरेंद्र मोदी साहब लाएंगे। वो 85% वापस जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है वो हमारा पंजाब है। वो पंजाब को करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब और पंजा साहिब सहित जो है ना हमारा भारत में होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगी आने वाले समय में। हम योगी जी से मांग करते हैं और योगी जी ही इसका उपाय कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीसरी बात, जो मास्टर तारा सिंह को बोला गया, तो हम देखिए भिकमंगा से मांगिएगा तो क्या मिलेगा, जो खुद भिखारी है। देखिए बनिया जब प्रसन्न होता है ना, छेदा वाला कोड़ी दान देता है। बनिया प्रसन्नम तो छेदा कोड़ी दानम, और राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम। तो जो बनिया जो है वो छोटा मोटा चीज़ देगा। तो जो चोर है, खुद बेल में घूम रहा है, भ्रष्टाचारी है, 40 चोरों का ठगबंधन गठबंधन बना लिया, वो हमें क्या देगा? उसे नहीं मांगूंगा। वो तो 1984 जैसा घाव भी दिया हमें, लाखों सिखों को मारा, आंकड़ा छिपाई गई। तो आज हम मांगते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, योगी साहब से, कि योगी जी, मोदी जी, हमें आप इंसाफ दीजिए। 40 साल हो गया, हम ककड़नुमा कोर्ट में आज भी केस चल रही है। 1984 ये कांग्रेसियों के द्वारा मारे गए थे हमारे पूर्वज। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबको मार दिया, जला दिया। सिखों को वाहिगुरु करते हुए मरे थे इसी धरती पर एक कांग्रेसी, और आज बनते हैं उनका शुभचिंतक बनते हैं। हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम मांगते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, योगी साहब से, योगी की सरकार से, मोदी की सरकार से हमें इंसाफ मिले। तारीख पर तारीख मिल रहा है। ककड़नुमा कोर्ट में जाके देखिए, 40 साल हो गया भाई साहब। हम अपने बच्चों को विदेश शौक से नहीं भेजते, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, उनको भेजते हैं कि क्या पता फिर वापस कांग्रेस आ जाए तो फिर न कहीं 1984 कर दे। दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, याद रखिएगा। तो मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी साहब से कि पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए और सिख वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। सिख वक्फ बोर्ड हमें चाहिए, सनातन वक्फ बोर्ड भी चाहिए, लेकिन पहले सिख वक्फ बोर्ड चाहिए हमें। असली अल्पसंख्यक हम हैं, हमें हमारी हक से महरूम रखा गया। सिख वक्फ बोर्ड और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए हमें, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख वक्फ बोर्ड और पंजाब को स्पेशल राज्य। और जो है गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी का नाम से अभी जो है ना, उसको कन्वर्ट करके किया जाए। क्यों? इन लोग खुद को भारत रत्न दे दिए, कोई काबिलियत नहीं थी। क्या काबिलियत थी राजीव गांधी? क्यों 1984 के बदले खुद को भारत रत्न ले लिए? खुद को अपने से अपने भारत रत्न का माला अपने
गले में डाल लिए। और ये इंदिरा गांधी जी, देश गुलाम था सर, देश आज़ाद हुआ, नई नई सरकारें बनी, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थी, कांग्रेस ने इतना दिन शासन किया तो किया तो जरूर कुछ देश के लिए, ऐसे थोड़ी ना इग्नोर। वही तो मैं किया बोल रहा हूँ, किया। एक दिन में 10 लाख कश्मीरियों को मार के भगा दिया, हिंदुओं को कश्मीर से। 1984 का जो है ना घाव हमें दिया, लाखों सिखों को मारा, आंकड़ा छिपाई गई। ये बहादुर शाह जफर रोड में प्रिंट मीडिया चलती थी, सोशल मीडिया नहीं थी उस समय, और ना ही जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी। बहादुर शाह जफर रोड में जो बोलते थे इंदिरा गांधी जी, वही जो है छापता था, उसी के अंडर में आता था। 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया। करपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन में कि भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए भारत देश की भूमि पर, गाय को हम भगवान मानते हैं, माता मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता का वास है उनके अंदर में। लेकिन मिला क्या उनको? इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बन गए, 10,000 साधु संतों को तर गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। रोते रोते करपात्री जी महाराज सबका लाश उठाए थे और श्राप दिए थे इन लोग कांग्रेसियों को। तो ये है कांग्रेस का काली करतूत। बहुत चालाकी से सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया। 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दिया सारा देश में। सारा विपक्षी नेताओं को, मीडिया वालों को पकड़ पकड़ के 2 साल जेल में ठूस दिया। एक बहुत अच्छा काम किया था, क्या देश चलाया जो आप बोले पत्रकार साहब। 70 साल से सिर्फ खून चूसा है भारत का। सेकुलर शब्द बहुत चालाकी से घुसेड़ दिया। हम दो हमारे दो का चूरन चटाया। उसके बाद बोला कि एक बच्चे ही अच्छे। उसके बाद अभी क्या बोल रहा है कि बाल न बच्चा नींद आए अच्छा। जब सब खत्म हो गया, अल्पसंख्यक होने के कगार पर हिंदू आ गए, टूट गए, पेड़ से टहनी में कन्वर्ट हो गए। टहनी तो सूख जाता है ना, काटा हुआ टहनी कभी भी जला सकते हैं आप उसको। जब वो तो जानता है कि इसको कभी भी मार सकते हैं हिंदू लोगों को। सरदार का हाथ भारी होता है। हाँ, बॉर्डर में 90% सिखों का योगदान है, तो सिखों को तोड़ना जरूरी है। सबसे पहले इसको नशेड़ी बनाओ। आज पंजाब में देखिए कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया इतना सालों तक? सिर्फ नशेड़ी बनाने का काम किया, दारूबाज बना दिया कितना सिखों को। कितना सिख दारू पीने लगे हैं, जो कि गुरबाणी है, जित पित्ते मत दूर होए, बरल पवे बिचाए, अपना पराया न पछाणे, खसम धक्के खाए। जित पित्ते खसम बिसरे, दरगाह मिले सजाए, झूठा मत भूल न पीछे, जे का पार बसाए। मेरा क्या औकात है? ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का बाणी है। इसका मतलब है कि दारू नहीं पीना है। जो दारू पिएगा वहाँ दरगाह में उसको सजा मिलेगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में मना किया गया है। तीसरे गुरु जो है मना किए हैं इसको। मेरा क्या औकात है मेरे भाई? मेरा कोई औकात नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का बाणी है। मैं तो गुरु जी का चरण का धूल भी नहीं हूँ। तो एक गुरु महाराज जी बोले हैं तो उसको ये इन लोग दरकिनार करवा दिया कांग्रेसिया लोग। कांग्रेस को तोड़ दिया है, कांग्रेस तोड़ दिया है हम सिखों को। तो हम जो है ना अपना देश से कभी भी जो है ना नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारा भारत देश का हम प्रति हम मजबूती से खड़ा है और योगी और मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। और वो हमें सिख वक्फ बोर्ड चाहिए, सिख जो है ना पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, हमें जो है ना अपना स्पेशल राज्य चाहिए भारत देश को, ये पंजाब को। ये और 85% जो चला गया पाकिस्तान में है ना पंजाब, वो वापस चाहिए हमें। ये हम मांगते हैं योगी की सरकार से, मोदी की सरकार से, क्योंकि ये राजा हैं।